इफ एनी ऑफ यू आर नॉट श्योर अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर देन डू नॉट बिकम अ डॉक्टर. अगर आप डॉक्टर बनने को शिद्दत से नहीं चाहते हो देन दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू, दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू, बिकॉज दिस एग्जाम विल नॉट ओनली टेस्ट योर हार्डवर्क, इट विल टेस्ट योर पेशेंस, इट विल टेस्ट योर ईगो. जब तक ये आपकी ईगो को बार बार तोड़ नहीं देगा तब तक आप ये एग्जाम में कुछ उखाड़ ही नहीं पाओगे. दिस एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी ऑल्सो, जिनकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उनको कि एग्जाम्स तो निकल ही जाते हैं, एग्जाम्स क्या होते हैं, एग्जाम्स तो हो ही जाएंगे, दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई विल बी एबल टू डू इट. बट सच एग्जाम्स will break you down, they will break you down and you need to break in order to build yourself. That is the thing about exam like this. चाहे आप पूरे साल, चाहे आप पूरे 2 साल 3 साल 4 साल कितनी ही मेहनत कर लो, द डे ऑफ द एग्जाम विल डिसाइड योर फेट. एंड अगर वो दिन आपके साथ नहीं हुआ तो बस व्हाट कैन यू डू विद इट. अब लोग कहते तो हैं दैट एन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फेट, आई मीन आई डू साइड विद देम, बट अगर आप एक शॉर्ट टर्म में देखो जो आपके गोल्स हैं उनको रियलाइज करने के लिए सच एग्जाम्स हमें देने पड़ते हैं, ऐसे एग्जाम्स हमें क्लियर करने पड़ते हैं. एंड ऐसे एग्जाम्स हमारा इमीडिएट फ्यूचर डिसाइड करते हैं. इमीडिएट फ्यूचर, मार्क माई वर्ड्स, इमीडिएट फ्यूचर. फ्यूचर में चाहे अगर आप एक अच्छे इंसान हो, इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, इफ यू आर अ डिलिजेंट पर्सन, इफ यू आर अ स्मार्ट वर्कर, देन चाहे आप पे कितनी ही प्रॉब्लम्स आए यू विल बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन. आई थिंक आई रेड दिस समवेयर दैट अगर आप अपने माइंड को 30 मिनट्स 40 मिनट्स ऑफ काम दे दो ना, इफ यू सिट डाउन एट अ प्लेस, स्विच ऑफ ऑल योर फोन, स्विच ऑफ ऑल योर डिवाइसेस एंड यू गिव योर सेल्फ 30 to 40 मिनट्स ऑफ काम एंड पीस एंड नथिंग, नॉट इवन पंखे का नॉइज, नॉट इवन एसी का नॉइज, नथिंग, देन when you think about your problems now, your thoughts will again align themselves and you will definitely find a solution. चाहे आपको कोई कितनी ही गंदी सिचुएशन दे दे, you will make the best out of it, but the thing is वो गंदी सिचुएशन मिलेगी या नहीं, that is what depends on your exam, right? तो कोई भी आप एग्जाम लेते हो, थिंक वेरी मच अबाउट इट, think very hard about it if you are ready for that hard work, if you are ready to give 2 years of your life, if you are ready to give your happiness, if you are ready to give your relationships, your friends. You will lose friends, you will lose family also, you will fight with your parents. I cannot even count how many times I fought with my parents during my NEET का journey because you yourself are very much stressed about the exam. कभी कभी आपके parents आपको कह देते हैं that you have to study, मतलब मेरे parents तो ऐसे नहीं है, but sometimes it very much happens कि आपके parents को maybe लग रहा है that you are wasting your time or you are not doing enough for the exam and you are scoring less because of your own fault and you are not giving your best. तो they may scold you sometimes and you will be अंदर से आपको लगेगा कि I have given so many sacrifices for this one exam and still they expect more out of me. Right, you will not be able to handle this pressure. Sometimes it has happened with a lot of people and it will happen with everyone who is preparing for any kind of exam. You might not be able to handle the stress at all times. You might break down, you might cry, you will have sleepless nights. I had so many sleepless nights. मैं पूरी रात लेटी रहती थी. I used to keep thinking about schedules in my head. मेरे दिमाग में चलता रहता था, कल ये पढ़ूंगी, परसों ये पढ़ूंगी, 4 बजे ये, 5 बजे ये, 6 बजे ये. चाहे मैंने ये मेरा प्लानर है, इसमें मैंने हर चीज़ लिखी हुई थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी. स्टिल आई कुड नॉट स्लीप एट नाइट. मेरे को नींद ही नहीं आती थी फियर में. आई यूज टू थिंक कि मैं ये करूँगी. मेरे शेड्यूल्स घूमते रहते थे मेरे दिमाग में कि एग्जाम तक मैं ये कैसे ख़त्म करूँगी. राइट, तो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन टू यू. आई बिट माई नेल्स ऑफ in stress, also in anxiety, and that will happen to many of you. It is a part of this exam, and think 100 times before going down this path. The opportunities are endless. You can do anything that you want in life. That is the beauty of life. When you stop thinking about what other people will say, what other people will do, और what kind of a thing will make your parents happy. reality ये है, आपकी parents की happiness आप ही से related है. अगर आप खुश होगे तो ही आपके parents खुश होंगे. You need to take the onus. You need to be willing to stand for yourself in front of your parents and tell them, no papa mama, I read this somewhere, I have read that, I have researched on this. Give them basis for what you say. Tell them with evidence कि जो आप कह रहे हो that does not align with my personality. जो आप कह रहे हो that kind of a hard work does not align with me. And मैं hard work करूँगा. Why will I not do hard work? कोई चीज़ आजकल बिना hard work के नहीं मिलती. That is the reality of life. For everything you need to work. चाहे आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, आपको निफ्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, आपको लॉयर बनना है, आपको कोई और क्लैट फ्लैट वगैरह वाले एग्जाम्स देने पड़ेंगे. तो नथिंग कम्स फॉर फ्री. यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग दैट यू कैन अचीव. राइट, कोई भी जो चीज़ फ्री में मिल रही है ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. दैट इज़ द रियलिटी. अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनको समझाओ दैट
I have researched on this somewhere and I have realized that this does not align with me and I'm not passionate about this, but I am passionate about this and I will be able to do much better in a field which I am passionate about, and I will make you proud, I will make you happy. Give me the freedom. Give me the freedom to do this because I will make you proud. You do not need to worry about me, Papa. I know you are with me. I know both of you will stand by me with whatever choice I choose. अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड लोगे, मैच्योर बनोगे, तभी तो उनको समझ आएगा हाँ इसमें मैच्योरिटी है, हाँ हम इसको डिसीजंस लेने दे सकते हैं. अगर आप नालायक बन के घर में बैठे रहोगे, ना पढ़ाई करोगे, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, हर चीज़ में यू आर बैड एट, कोई ऐसी चीज़ आप नहीं ढूंढोगे जिसमें आप अच्छे हो, जो चीज़ आपके लिए बनी है, जिस चीज़ को देख के आपको खुशी होती है, जिस चीज़ के बारे में आप खुद को इमेजिन कर सकते हो हाँ ये मैं करूँगा. जब तक आप खुद के लिए वो नहीं ढूंढोगे ना, आपके पेरेंट्स विल नॉट सपोर्ट यू एंड दे विल पुट देयर डिसीजंस ऑन यू. देन दे विल पुट देयर ड्रीम्स ऑन यू. वो सोचेंगे क्योंकि हम डॉक्टर नहीं बन पाए आप डॉक्टर बनोगे, क्योंकि हम लॉयर नहीं बन पाए तुम लॉयर बनोगे. तो अनलेस एंड अनटिल यू विल शो द मैच्योर साइड ऑफ योरसेल्फ टू योर पेरेंट्स, दे विल नॉट बिलीव यू एंड दे विल एनफोर्स देयर डिसीजंस ऑन यू. तो इट इज नॉट योर पेरेंट्स फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट. प्लीज टेक अ स्टेप बैक, थिंक अबाउट योर व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एंड रिसर्च ऑन इट. डू नॉट गो टू योर पेरेंट्स विदाउट एविडेंस. ठीक है, आजकल एविडेंस के बिना कुछ नहीं चलता लाइफ में. रिसर्च ऑन इट, अपने लिए भी रिसर्च करो. राइट. इफ़ योर फैमिली इज़ वेरी मच सेट ऑन समथिंग ना, इफ़ दे आर वेरी मच सेट कि ये हमारा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा, हमारा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा, टेक देम टू अ काउंसलर, सिट विद देम, talk through it and talk to them about what is the process of becoming such a thing, what is the process of becoming a doctor, what is the process of becoming an engineer. Educate them, educate yourself on this thing कि हम ये जो गोल है हमारा वो अचीव कैसे करेंगे, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या एग्जाम है, क्या कोचिंग है, एवरीथिंग डिसाइड एंड देन डिस्कस एज अ फैमिली कि विल दिस अलाइन विद मी. अगर आप अननोइंगली जस्ट एक आइडिया को रोमांटिसाइज करके कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, सिर्फ रोमांटिसाइजिंग से, सिर्फ मैनिफेस्टिंग से चीज़ें नहीं होती. यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इफ यू विल नॉट वर्क अपॉन इट. राइट. आपको जब तक आप एक्शन नहीं करोगे आपको मोटिवेशन भी नहीं आएगा. दिस इज अ फैक्ट कि मोटिवेशन डज नॉट कम फ्रॉम वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज या फिर lying down and writing what you want. मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्शन. जब आप रोज पढ़ाई करोगे कंसिस्टेंटली, धीरे धीरे आपके अंदर मोटिवेशन बिल्ड होगा. आज मैंने इतना पढ़ा था, कल मैं और ज्यादा पढ़ पाऊंगा. दैट इज द थिंग अबाउट मोटिवेशन. मोटिवेशन इज ऑलवेज इंटरनल, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज फ्लीटिंग. राइट. तो until and unless you will sit down with your parents and discuss कि इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे, इस चीज़ को हम वैसे करेंगे, and that is the total process of becoming a doctor or engineer, उनको भी समझ आएगा कि हाँ will this align with my child or not. क्योंकि अब इतना this is the reality कि your parents know more about you than yourself. चाहे यू हाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, एक माँ को, एक पापा को सब कुछ पता होता है दैट व्हाट गोज ऑन इन देयर चाइल्ड्स हेड, व्हाट आर द थॉट्स, व्हाट आर द फियर्स, क्योंकि दे हैव ब्रॉट अस इनटू दिस वर्ल्ड, दे हैव गिवन अस द लाइफ दैट वी आर लिविंग. They are so attached to us mentally and physically that all they want in life is your betterment. All they want is for you to do well in life, right? तो they will never want anything bad for you. जो वो कह रहे हैं ना, they are saying from their experiences only. मेरे पापा को बुरा लगता था कि उन्होंने IT फील्ड में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया वगैरह वगैरह, तो he wanted me to do it. मेरी मॉम को लगता था वो डॉक्टर नहीं बन पाई बिकॉज उनकी फैमिली सिचुएशंस वैसी नहीं थी, उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी अबाउट हाउ टू बिकम अ डॉक्टर और एनीथिंग, तो वो डॉक्टर नहीं बनी. तो शी वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर. दे विल ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर यू. अगर मेरे को ऐसा लगता है, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे आर लाइक हमने PCMB क्यों ले ली, हमें या तो PCM लेनी चाहिए थी या PCB लेनी चाहिए थी. मेरा रिग्रेट ये लगता है कि मैंने PCMB नहीं ली, मैंने सिर्फ PCB ली. आई शुड हैव टेकन मैथ्स. तो आई मे इन फ्यूचर वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू टेक बोथ सो दैट दे हैव द ऑप्शन ऑफ बोथ. राइट. तो एवरीथिंग दैट योर पेरेंट्स आर डूइंग फॉर यू is on the basis of their experiences, on their regrets. All they want is for you to not make the same mistake that they did. So stop judging your parents also. Just sit down and rather than lying to them, talk to them. Talk to them about everything that you feel. Go to them with evidence. Go to them with maturity so that they can believe what you say. अगर बच्चा मैच्योर होता है ना, माई पेरेंट्स आर गिवन मी सो मच फ्रीडम एंड मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं करे. दिस इज रियलिटी. अगर आप गलत काम खुद ही नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स को भी आप पे ट्रस्ट होगा, आपके पेरेंट्स को ट्रस्ट होगा तो आप गलत काम भी नहीं करोगे. इट्स अ साइकिल, इट विल रिपीट इटसेल्फ. राइट. किसी ना किसी साइड को तो एक फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है. तो यू गाइज टेक दैट स्टेप बिकॉज योर पेरेंट्स हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर यू गाइज. ठीक है. तो टेक दैट फर्स्ट स्टेप फॉर दैट कम्युनिकेशन फॉर योर फ्यूचर. राइट.